अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टडी। मैं अली रजा आपका टीचर बेसिक मैथ की क्लास नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक मैथ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मेरे नजदीक में बड़ी अहमियत का हामिल है। क्योंकि अगर आपको ये आता है तो बाकी के जो 3 ऑपरेशंस मैंने जिन पर 3 क्लास बनाएंगे वो समझने आपको अच्छी तरह से टू माइनस करेंगे वो हमारा आंसर है। इस तरह से 6 में हम 2 माइनस करते हैं तो आएगा, पहली दफा जब हम माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 4। फिर दूसरी दफा जब हम 6 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 4 में से 2 करेंगे तो आंसर आएगा 2। फिर 2 में से भी 2 को माइनस कर देंगे तो आंसर अब आएगा 0। तो हमने 0 तक लाने के लिए 6 में से 2 को 3 दफा माइनस किया। तो ये होती है डिवीजन, यानी कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि तकसीम करना, बराबर हिस्सों में तकसीम करना। कभी कभी बाकी रह जाता है, लेकिन अमूमन सिंपल जो कॉन्सेप्ट वो यही माना जाता है कि जब हम तकसीम करते हैं तो कुछ बाकी नहीं रहता। एक और मिसाल लेते हैं। ये जो मैं आपको मिसालें दूंगा शुरू में वो हमारे 1 डिजिट्स पर ही होंगी, जो हमारे 0, 1, 2, 3 और 9 तक डिजिट्स जाते हैं। एक मिसाल और लेते हैं। फर्ज करें कि 10 को डिवाइड करना है 5 से। अब 10 के 5 टाइम्स हमें उसे माइनस कर, यानी कि 10 में से 5 हमें माइनस करते जाए मुसलसल जब तक 0 ना आ जाए। पहली दफा जब माइनस करेंगे तो वो आएगा 5। दूसरी दफा जब हम माइनस करेंगे तो वो आएगा 0, यानी कि हम 2 टाइम 10 में से 5 माइनस कर पाएंगे। अगर आप मल्टीप्लीकेशन, जो मैंने आपको बताया था कि बार बार आप 2 की टेबल्स, 3 की टेबल्स या 4 की टेबल्स बना बनाकर प्रैक्टिस करते रहें तो डिवीजन आपको आसान हो जाएगी, आपके लिए आसान हो जाएगी। फर्ज करें अब एक और मिसाल लेते हैं कि 4 को डिवाइड करते हैं 2 से। 4 की टेबल में 2 आता है 2 टाइम, ये हम टेबल भी चेक कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर कितनी दफा रिपीट होता है। एक मिसाल और लेते हैं कि 20 को डिवाइड करते हैं 4 से। अब अगर हमने 4 की टेबल, आपने याद है, अगर आपने 4 की टेबल याद कर रखी है तो आप फौरन बताएंगे कि 24 की टेबल में आता है 5 टाइम। एक मिसाल और लेते हैं। प्रैक्टिकली आपको लिखकर दिखाता हूं कि हम डिवीजन किस तरह करते हैं, जो हमारा रस्मी तरीकेकार है। एक नंबर ले 24 और इसे डिवाइड करते हैं 2 से। अब जो नंबर हमने अंदर लिखा है इसे हम कहते हैं डिविडेंड और उर्दू में कहते हैं मकसूम। और जो नंबर डिवाइड करने वाला है इसे हम कहते हैं डिवाइसर और उर्दू में कहते हैं मकसूम आला। और जो हमारा आंसर निकलता है उसे कहते हैं कोशेंट। और जो आंसर होता है उर्दू में उसे कहते हैं आंसर को हासिल तकसीम। अगर कभी तकसीम में कुछ नंबर नीचे रह जाएगा तो उसे हम कहते हैं रिमाइंडर या बाकी। चलिए शुरू करते हैं। 2 की टेबल 2 पर हम पढ़ते हैं 1 टाइम, तो 1 हम रखेंगे कोशेंट पोजीशन पर और मल्टीप्लाई करके 1 को 2 के साथ नीचे रख देंगे। माइनस करते हैं, आंसर 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लिखने के बाद हमें माइनस करना है। उसके बाद आपको इजाजत है कि आप सिर्फ 1 डिजिट लिखें, यानी कि 4। याद रखिएगा कि माइनस करने के बाद आप सिर्फ 1 डिजिट लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फिर 2 की टेबल पढ़ते हैं कि 4 आए या उससे कम आए। ये जरा गौर से सुन लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ ये एक रूल है किस्म का। फिर हमने 2 की टेबल पढ़नी है कि 4 आए या उससे
कम आए। ट्रूथ की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, ये लिखेंगे हम क्वोशिएंट पोजीशन पर। अब ये 2 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर जितने भी नंबर हैं, ये तो एक ही 2, लेकिन अगर मजीद होती तो मैं 2 को उन तमाम नंबरों से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देता। 2 2 जा 4, अब 4 आएगा 4 के नीचे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर हमारा आया है 0। एक मिसाल और लेते हैं, अब मैं 24 ही लेता हूँ मकसूम की हमारे डिविडेंड पर, और डिवाइड करने वाला मैं 6 ले लेता हूँ। अब आप गौर करेंगे कि 2 जो सा 6 से छोटा है, 2 जो सा 6 से छोटा है, क्योंकि हम पहले डिजिट पर डिवाइड जो होगा उसका पहला डिजिट लेंगे और डिवाइड करने वाले का भी हमेशा पहले डिजिट से ही शुरू करेंगे। अगर डिवाइड होने वाला नंबर 24 ऐसे 2 जो सा छोटा है 6 से, तो हम अगला नंबर भी मिला लेंगे, यहाँ कर लेंगे हम 24। अब 6 की टेबल पढ़ते हैं 24 पर, तो 6 1 जा 6, ये 12 18 और ये 4 टाइम 24 की टेबल में आएगा और ये पहले स्टेप में ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्वोशिएंट कहलाएगा 4, यानी कि 24 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इसके बराबर हिस्से जो होंगे वो होंगे 4। अच्छा, एक मिसाल और लेते हैं, 126 डिवाइडेड बाय 6। अब हम देखते हैं कि जो हमारे 3 डिजिट्स में हम उसमें पहले डिजिट को ही लेंगे, 7 है जो, और दूसरी तरफ डिवाइड करने वाला वो है 6। अब 7 6 से बड़ा है, मैं 2 शामिल नहीं करूंगा और करना भी नहीं है। हम 6 की टेबल पढ़ेंगे कि 7 आए या उससे कम आए। अगर आपकी टेबल याद है आपको या मल्टीप्लिकेशन आती है, तो 6 की जब हम टेबल पढ़ेंगे तो वो 7 से कम 1 टाइम आता है, ज्यादा 7 6 की टेबल में आता ही नहीं है। तो हम 1 टाइम 6 की टेबल पढ़ेंगे, 6 1 जा 6, माइनस करते हैं 7 में से जब 6 माइनस करते हैं तो ये आएगा हमारा आंसर 1, माइनस करने पर आंसर आएगा 1। अब यहाँ से हम सिर्फ 1 डिजिट डाउन करेंगे 2। अब 6 की टेबल में 12 आता है, जो देखिए 1 लेंगे वो 6 से छोटा है, अब हम लाजमी 2 डिजिट शामिल करेंगे। 6 की टेबल में 12 आता है 2 टाइम, 2 6 12, माइनस करते हैं और ये खत्म। अब हम सिर्फ एक डिजिट उतारेंगे, ऊपर है भी एक डिजिट किया है 6। अब 6 की टेबल में 6 आता है 1 टाइम, और 6 1 जा 6, नीचे आ जाएगा 6 और ये खत्म। तो हमारा जो क्वोशिएंट या आंसर आएगा वो आएगा 121। अच्छा, अगर हमें आंसर चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो बहुत आसान तरीका है, क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें डिवाइसर से, कि जो आपका जवाब आया है उससे आप मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड करने वाले नंबर से, जो कि 6 से। देखिए 121 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7, ये हो गया 726। और यही वो नंबर था जिसे हम डिवाइड कर रहे थे, यानी कि इसमें से बार बार हम 6 को माइनस कर रहे थे। एक और आखिरी मिसाल लेते हैं, 270 डिवाइडेड बाय 6। इससे मैं 6 से ही ले रहा हूं ताकि जो रूल है वो आपके ज़हन-नशीन अच्छे से हो जाए। अब देखिए 6 की टेबल में 2 नहीं आता, हम क्योंकि पहले डिजिट ही लेंगे। अब हम एक डिजिट और शामिल कर लेंगे 27। 6 की टेबल हमें पढ़नी है कि 27 आ जाए। अगर 6 की टेबल आपको याद है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। अब हमें लेना है कम वाला, यानी कि 6 4 जा जो कम तरीन हो। अब 6 3 जा 18 भी कम है, लेकिन हम लेंगे 6 4 जा 24, वो करीब तर कम है। इसे हम नीचे लिखेंगे 24 और माइनस करेंगे तो 3। और एक बात और मैं बताता जरूर, अगर आप डिवीजन कर रहे हैं तो माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा ये लाजमी तौर पर डिवाइड करने वाले नंबर से कम होगा, जैसे कि 3 6 से कम है। अब हम लास्ट डिजिट उतारेंगे और वो है 0। 6 की टेबल 30 पर अभी मैंने बताया 5 टाइम कंप्लीटली से डिवाइड कर देगी। 36 5 30 माइनस
और ये खत्म। अभी मैंने आपको सिर्फ डिवीजन की सरसरी सी नजर दी है और मैं इस क्लास के 2 पार्ट बनाना चाहता हूं ताकि डिवीजन थोड़ा डिफिकल्ट महसूस होता है। कुछ पॉइंट इसके ऐसे होते हैं जहां पर अच्छे यानी कि जिन्हें बहुत समय से डिवीजन आती है वो वहां पर फंस जाते हैं और मैंने अमूमन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए देखा है कि वो गलती करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स की वजह से मैं इस क्लास को दूसरी वीडियो तक लेके जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आज की जो ये क्लास है आपको समझ में आई होगी। तो मेरी सेम रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।